ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। 7 तत्व संबंधी भूलों पर हमारी चर्चा चल रही है कि जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो समझते हैं कि उन्हें देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान है। 7 तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान है और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अर्थात हमें तो सम्यक दर्शन हो गया। तो देवशास्त्र गुरु संबंधी जो वो श्रद्धान मानते हैं लेकिन उनमें उनकी क्या भूलें हैं वो पंडित टोडरमल जी ने यहाँ बताई थी, उनकी चर्चा हमने की थी। और 7 तत्व संबंधी जो वो कहते हैं कि हाँ हमें 7 तत्व का श्रद्धान है, हमने पढ़ा है समझा है, तो पढ़ते तो हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी उनके जो कुछ सूक्ष्म भूलें रह जाती है ना कि शास्त्र में क्या लिखा है उसका भाव क्या है वो समझ नहीं पाते। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में कथन भी उसी तरह का मिलेगा, वो वैसा का वैसा मान लेता है लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं समझता, कथन की अपेक्षा नहीं समझता कथन की। शास्त्र को पढ़ने के लिए जो सूक्ष्म अध्ययन शैली की आवश्यकता होती है ना, दृष्टि की आवश्यकता होती है समझने की, वो इसके पास नहीं है। जैसा है वैसा पढ़ करके उसको वैसा का वैसा मान लेता है, जैसा कहा जाता है वैसा मान लेता है। अब वही शास्त्र में जो एक आध शब्द से मीनिंग चेंज होता हो ना उसका, वो उसको समझ ही नहीं पाता। जैसे कहा ना मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना संवर है, ऐसा लिखा, तो रोकना नहीं, वहाँ अर्थ है रुकना। समझ में आया कि नहीं आया? वीतराग भाव के द्वारा मन वचन काय की प्रवृत्ति, जब ये जीव स्वयं शुद्धोपयोग में लीन होता है तब वीतराग भाव पूर्वक मन वचन काय की प्रवृत्ति का रुकना उसका नाम क्या है? संवर। अब वहाँ रुकना शब्द हो तो भी ये अर्थ यही लेता है कि रोकना, जबरदस्ती रोकना। लिखा है ना मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकना, इसका नाम संवर है। तो ये क्या समझता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति अपने रोक ली तो उसका नाम संवर हो गया। भाई वहाँ रोकना नहीं लिखा, क्या लिखा है? रुकना। तो ऐसी जो सूक्ष्म भूलें हैं ना उसकी बात यहाँ पंडित टोडरमल जी ने की है। कल हमने निर्जरा तत्व के विषय में बहुत बातें की थी कि ये जीव जो है किस किस कारण से निर्जरा मानता है। बाह्य तप से भी निर्जरा मानता है लेकिन वैसा है ही नहीं, निर्जरा तो शुद्ध भाव से है। बाह्य तप दिखेगा क्योंकि वीतरागता जितनी जितनी बढ़ती है उतना उतना बाह्य आचरण दिखता है। व्यवहार से बाह्य आचरण से निर्जरा कह भी दिया जा सकता है कहीं कहीं शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में वो अर्थ नहीं है। क्योंकि बाह्य आचरण इसलिए कहा क्योंकि उस वीतरागता के होने पर ही उतना बाह्य आचरण दिखता है, वास्तविकता तो वही है। तो वो निर्जरा का कारण कह दिया उपचार से, वास्तव में तो निर्जरा का कारण क्या है? वीतरागता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। और बाह्य आचरण जब तक अंदर में शुद्धता नहीं है, वीतरागता नहीं है, तो बाह्य आचरण पूरा मिथ्यात्व है, मिथ्या चारित्र है, तो उससे संबंध निर्जरा का कोई कारण हो सकता नहीं। सवाल इतना है, समझ में आया? अब बात है मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप। मोक्ष के विषय में ये जीव क्या भूले करता है, समझ में आया? यहीं से पढ़ते हैं शास्त्र से। और एक एक बात देखना, हम लोग भी क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या ये वही बातें तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें समझ लेना है। बस अपनी भूल मिटाना है इसको पढ़ करके। क्या वास्तव में हम भी तो ऐसा नहीं सोचते? यहाँ क्या लिखा है मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप, देखो। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ जन्म मरण रोग क्लेशादिक दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा थी तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई, बताओ।
भाई साहब जैसा मोक्ष का स्वरूप जैन दर्शन में है ना, वहाँ वैसा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है ऐसा मोक्ष तत्व का स्वरूप, आप समझ लो। कहा कि सिद्ध होना मोक्ष मानता है, मैंने पढ़ लिया शास्त्रों में, शरीर सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अष्ट कर्म से रहित जो है वो सिद्ध भगवान है, हम भी 8 कर्मों से रहित हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मान के बैठ गया। लेकिन इसको वास्तविकता नहीं पता, मोक्ष मतलब क्या। सिद्ध होना मोक्ष मानता है। क्यों सिद्ध होना, क्यों? क्योंकि वहाँ जन्म मरण नहीं है, राग द्वेष नहीं है, दुख दूर हो गए, इसलिए मोक्ष। यही मानते हैं भाई, मोह राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, जन्म मरण तिरखा छुदा 18 दोषों से रहित हैं, समझ में? वहाँ जन्म मरण का अभाव है, 18 दोषों से रहित है, सारे दुखों का अंत हो गया, सुखी हो गए, ये हो गया मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मोक्ष मानता है। और अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य पना हुआ। पूज्य पने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, लोकालोक को जानने के लिए तू मोक्ष चाहता है, तो तेरे को मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इच्छा है, और इच्छा तो दुख का कारण है। लोकालोक को जानना कोई मोक्ष नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, कह रहे हैं। केवल ज्ञान तो वही है, लेकिन इसका नाम मोक्ष तत्व नहीं है, ये कह रहे हैं। त्रिलोक पूज्य पना होने से कोई मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है, ये कोई मोक्ष नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आप, वास्तव में मोक्ष होने पर ये सब चीज़ें होती हैं, सिद्ध अवस्था होती है, त्रिलोक पूज्य पना होता है, केवल ज्ञान लोकालोक का जानना होता है, सब होता है। लेकिन कह रहे ये मोक्ष तत्व का कारण, ये सच्चा मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है, ये कह रहे हैं। ये मोक्ष होने पर ये सब होता है, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका नाम मोक्ष नहीं है, ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर बना कोई व्यक्ति खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? घूमेगा फिरेगा कि नहीं? दूसरे अन्य काम करेगा कि नहीं? डॉक्टर है कि नहीं? डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। बाकी काम कर रहा है तो डॉक्टर है कि नहीं? डॉक्टर है। ऐसे ये बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इससे उसका डॉक्टर बना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये काम तो अन्य जगह भी देखे जा सकते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, दुनिया भर के काम सांसारिक अन्य लोगों के भी देखे जा सकते हैं। इस कारण से उसके डॉक्टर बनने की सिद्धि नहीं होती। डॉक्टर के ये सब काम देखे जाएंगे, बिल्कुल होंगे, दूसरों से अच्छे भी हो सकते हैं, कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उससे उसके डॉक्टर बनने की सिद्धि नहीं है। ऐसे ही बाकी चीज़, पूज्यपना, अरे आदमी तो पता नहीं किस किस को पूज रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? दुनिया के हिसाब से सबसे पहले तो माता पिता पूज्य हैं, और कई देते लोग, हे भगवान मुझे माफ़ करना। कोई है ना, कोई गाना है ना, कौन सा, साईनाथ मुझे माफ़ करना, सबसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, है कि नहीं? दुनिया में चल ही रहा है। कोई मम्मी पापा को पूज्य मानता है, कोई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को पूज्य मानता है, कोई दुनिया भर के किसी भी देवी देवता को पूज्य मान लेता है। पूज्यपना मानने में बड़ी बात क्या है बताओ? और कोई कोई आपको भी पूज्यपना नहीं मानता। ये तो हम लिख रहे हैं जिनवाणी में कि आपके त्रिलोक पूज्यपना है, कई लोग नहीं मानते, तो क्या करोगे बताओ? तो उससे कोई महानता सिद्ध नहीं। ये मोक्ष का नहीं है, इसका नाम मोक्ष नहीं है, जानने का नाम मोक्ष नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोक्ष क्या है उसकी बात करेंगे अभी। देखो, इसी से महिमा जानता है ये मोक्ष की। सर्व जीवों के दुख दूर करने की, समझ में आया कि नहीं आया? सर्व जीवों की दुख दूर करने की हितोपदेशी कहा ना, ज्ञेय जानने की, सर्वज्ञ, पूज्य होने की इच्छा है, तो लोग पूज्य बनने की इच्छा है, सब जीवों के दुख दूर करने की, अपने दुख दूर करने की ये इच्छा है, ये जानने की इच्छा है, लोकालोक को जानने की इच्छा है, ये मोक्ष नहीं। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा हो तो इसके व अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या विशेषता? ये तो अन्य जीव भी मानते हैं, अन्य जीव भी मानते हैं भाई मोक्ष में दुख नहीं होता, सुख होता है, सब कुछ जानते हैं, जो भगवान होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, ये तो सब लोग मानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान सबके दूर करते हैं, तुम्हारी भी सबके दूर करने की इच्छा है, तो इसका नाम मोक्ष तत्व नहीं। मोक्ष कुछ अलग चीज़ है भैया। अभी तो और देखो क्या क्या मानता है ये जीव मोक्ष के विषय में। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय हैं कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष की सुख की एक जाति जानता है। वहाँ स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहाँ के सुख की जाति इसे भासित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए ये भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप ना पहचाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, इसी प्रकार ही मोक्ष को उत्तम मानते हैं। क्या कहा कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, ऐसा लोग कहते हैं।
नहीं स्वर्ग, तुम स्वर्ग की क्या बात करते हो, मोक्ष में उससे ज़्यादा सुख है। तो मतलब वो एक ही चीज़ मानता है, जाति एक ही मानता है। स्वर्ग में तो इंद्रिय सुख, मोक्ष में तो अतीन्द्रिय सुख। समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, इंद्रिय और अतीन्द्रिय की भी। मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान क्या है वास्तव में? इसका नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है। समझ में आया? कह रहे हैं क्या कि स्वर्ग मोक्ष सुख की जाति एक जानता है। वहाँ स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, इसकी जाति उसे भाषित नहीं होती, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहाँ के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कर। मतलब यहाँ स्वर्ग में तो इंद्रिय सुख जैसा ही है, और मोक्ष में इससे अनंत गुणा सुख है, जाति एक मानी। अब मोक्ष सुख वास्तव में क्या होता है उसकी खबर तो ऐसे हो नहीं, क्योंकि वो अनुभव का विषय है, बताने की बात नहीं है। समझ में आया? तो वो तो इसे पता चलता नहीं है। तो महान लोग, मुनिराज जन, ज्ञानी जन बोलते हैं कि स्वर्ग से मोक्ष अनंत गुणा उत्तम है, तो हम भी उत्तम मान लेते हैं, बस इतना है और कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है, बहुत अच्छा मंच लगा हुआ है, भले हमें समझ में आए ना आए, बाकी लोग बहुत अच्छा गा रहा है, हाँ नहीं बहुत बढ़िया गा रहा है, लो समझ में आया कि नहीं, भले हमें कुछ पता हो कि नहीं हो, रुचि हो कि नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। तो मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ। जिनको स्वर्ग जैसा मोक्ष लगता है, या कहते हैं थोड़ा सा तप और कर लेते ना, स्वर्ग के आगे मोक्ष होने ही वाला था, बस ये क्या है? ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है। मोक्ष जाने की इच्छा मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है राजू भाई। केवल ज्ञान की इच्छा केवल ज्ञान का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय है, मोक्ष पर्याय है, एक समय की पर्याय है। और प्रवचन सार में लिखा पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जो पर्याय में बूढ़ है वो पर समय है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा है ना, उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसे केवल ज्ञान करने की इच्छा है उसे कभी केवल ज्ञान नहीं होता। जिसे मोक्ष जाने की इच्छा है उसे कभी मोक्ष नहीं होता। तो जो द्रव्य दृष्टि कर लेता है उसको अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता है। जो आत्म तत्व में स्थिर रहता है 48 मिनट तक, उसे अपने आप केवल ज्ञान हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान पे दृष्टि है तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। हाँ, उस ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि करने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक सम्यक दर्शन पे दृष्टि है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। उस दृष्टि के विषय पे दृष्टि होगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब तक केवल ज्ञान पे दृष्टि है तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। उस ज्ञान स्वभाव पे स्थिर रहेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। ये पर्याय पे दृष्टि रहेगी तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, स्वभाव में दृष्टि रहेगी तो सम्यक दृष्टि भी होगा और सिद्ध भी होगा। ऐसा है, समझ में आया? तो क्या कहा अब वहाँ? वो कहता है शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। आ गई ना बात? मैंने कहा शास्त्र में आपको लिखा मिल सकता है, शास्त्र में भी तो कहा है। उत्तर देखो, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही है, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है। सूर्य की प्रभा में और तीर्थंकर के शरीर की प्रभा में अंतर है, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार किया है। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। भाई उपमा अलंकार किया है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कहते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, जो उपमा का अलंकार है। हिरणी जैसी आंखें, है कि नहीं? और पूरी जो एक काव्य जो होता है, श्रृंगार रस का रसिक काव्य, जब वो एक स्त्री के अंगों को लेकर के उपमाएं बनाता है तो ऐसी ऐसी उपमाएं करता है भाई। हिरणी जैसी चाल और कोयल जैसी, आप पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखता है उसमें, अलग अलग जानवरों के हिसाब से। अब ऐसे जानवरों के अनुसार उसका चित्र बनाया जाए ना तो अच्छी खासी शक्ल का कबूतर बन जाएगा राजू भाई। तो कहते हैं वो उपमा अलंकार है भाई, वास्तविकता में वैसा नहीं है। ये तो जिस जिस चीज़ की जगत में महिमा है, कि जिस जानवर की चाल की महिमा है, जिस जानवर की आंखों की महिमा है, जिस जानवर की आवाज़ की महिमा है, जिस पक्षी की आवाज़ की महिमा है। भाई कोयल जानवर नहीं है, पक्षी है, कोई बुरा मान जाएगा तो ऐसा है। तो उसकी महिमा बताने के लिए वो ऐसा अपने मन से उपमा अलंकार करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी होगी, अलग है, बहुत अलग है। जानवर जानवर होता है, इंसान इंसान होता है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वहाँ तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी, करोड़ों गुना कहा है।
अंतर है बहुत। उधर भी तो कहा ना, नंदीश्वर द्वीप की जयमाला में पढ़ते हैं ना अपन पूजन की में, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। हाँ, कि वहाँ जो जिनबिंब है नंदीश्वर द्वीप में, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, रत्नों का प्रकाश होता है, बहुत शानदार प्रकाश होता है। तो इतना प्रकाश होता है उन रत्नमयी प्रतिमाओं का कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा जो नंदीश्वर द्वीप में हैं, उनका प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं लगता, छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। समझ में है कि जैसे भोग भूमि होती है ना, पहली दूसरी तीसरे काल, उसमें भोग भूमि होती है, तो सूर्य चंद्रमा तो रहते हैं उस समय भी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, रात दिन का भेद नहीं होता। रत्नों का कल्प, ज्योतिरंग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, तो उसका प्रकाश रहता है वैसा कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कुछ पता ही नहीं चलता। जब वो कल्प वृक्ष नष्ट हो रहे होते हैं, तीसरे काल के अंत में चौथा काल आरंभ हो रहा होता है, तब लोगों को डर लगने लगता है सूर्य चंद्रमा। तब बताते हैं कोई कुलकर जो उस समय रहते हैं कि भाई ये तो पहले से भी थे लेकिन इन कल्प वृक्षों के कारण से इनका प्रकाश नहीं दिखता था, अब दिखने लगा, चौथा काल आरंभ हो रहा है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, लाख करोड़ों सूर्य चंद्रमा वहाँ हैं, उपस्थित हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। प्रतिमाओं की आभा इतनी है, उसका प्रकाश इतना है, ऐसा। लेकिन अंतर है, समझ में आया कि नहीं आया? तीर्थंकर के जो शरीर की प्रभा है, सूर्य की प्रभा है, उसमें दोनों में जाति में अंतर है। दीपक की रोशनी में सूर्य की रोशनी में अंतर है, जाति में ही अंतर है। ऐसे ही इंद्रों का सुख, देवगति का सुख और सिद्धों का सुख, दोनों में अग्नि और जल जैसा अंतर है, एकदम विपरीत है। एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख है। लोक में क्या जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे अग्नि और जल जैसा अंतर है, विपरीत है एकदम। समझ में आया कि विरोधी है। इंद्रिय सुख दुख है और अतीन्द्रिय सुख सुख है। इंद्रिय सुख को सुखाभास कहा कि सुख जैसा लगता है लेकिन सुख नहीं है, दुख है। और सिद्धों का सुख वास्तव में सच्चा सुख है, ऐसी बात, क्योंकि वह अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय रहित है। लेकिन लोक में देवगति के सुख की, इंद्रों के सुख की महान महिमा है, इसलिए उससे भी बहुत ज़्यादा महिमा बताने के लिए ऐसा कहा कि इंद्रों से अनंत गुना अधिक सुख सिद्धशला में है, सिद्धालय में है, सिद्धों के है, ऐसा कहा। फिर प्रश्न आया देखो कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया भाई? अब बताओ, तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो पंडित जी, तुम कह रहे हो कि नहीं एक जाति मानता है, तुमने कैसे कह दिया एक जाति मानता है? सुन लो भाई, हमने कैसे माना कि जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है ना, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वो मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वहाँ धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसलिए हमने ये निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो कारण एक मानता है। अपन ने देखा ना, कितनी सारी भूलें देखी अपन ने। ये जीव राग से भी क्या मान रहा था? संवर निर्जरा मान रहा था कि नहीं मान रहा था? जबकि राग से क्या होता है? आश्रव बंध। तो ये जो स्वर्ग की बात है ना, ऊंचा ऊंचा स्वर्ग, ये राग से हुआ बंध है। और ये जो मोक्ष है ना, ये शुद्ध भाव का फल है, शुद्धोपयोग का फल है। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य दृष्टि का फल है मोक्ष, और ये जो राग विकार विभाव, इसका फल है स्वर्ग। दोनों में कितना अंतर हो गया। इसको लगता है पूजा पाठ करने से, धर्म करने से मोक्ष मिलेगा। अर्थ भी अलग मानता है, बहुत अलग अर्थ करता है रजू भाई ये चीज़। इतना अज्ञानी है, क्या करें? जो दिखता है, जो चलता है, जो मन में आता है मान लेता है, बस उसे लगता है धर्म साधन से मोक्ष होता है। तो धर्म साधन मतलब क्या? अरे वस्तु का स्वभाव धर्म है, वो स्वभाव की दृष्टि से मोक्ष होगा। वो धर्म साधन नहीं समझता। ये क्या समझता है धर्म साधन? पूजा पाठ कर लो, भक्ति कर लो, आरती कर लो, थोड़ा नाच गान कर लो, थोड़ा रैली निकाल लो भाई, जन्म दिवस आ गया भगवान का, जन्म कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, पंच कल्याणक है, ये सब करने में वो धर्म मानता है।
और ये सब करता रहता है, उसे लगता है मोक्ष सुख जैसा काम होगा, मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग। उन्हें मोक्ष और स्वर्ग में अंतर ही नहीं माना, अंतर ही नहीं समझा अभी तक। समझ में आया कि नहीं आया भाई? रास्ते ही दोनों के अलग अलग है। राग से स्वर्ग मिलता है और वीतरागता से मोक्ष मिलता है, दोनों के मार्ग अलग हैं। अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि धर्म साधन करते रहो, धर्म साधन करते रहो और बाद में मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग मिल जाएगा। ये इसका विपरीत श्रद्धान है मोक्ष तत्व के प्रति। मोक्ष और स्वर्ग को एक जैसा मानता है, इसको लगता है भाई स्वर्ग में सुख है ना, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। एक ही जाति मान रहा है, एक ही जैसा सुख मान रहा है, अलग अलग है भैया, दोनों के रास्ते अलग है। कारण भी एक मानता है, कारण एक मान रहा है ना कि भाई जिस धर्म साधन से वो स्वर्ग मानता है उसी धर्म साधन से मोक्ष भी मानता है। पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं कई लोग, तो शुभ भाव से संवर निर्जरा मान लेते हैं। तो क्या कहें इन अज्ञानी जीवों की कथा? कुछ भी शास्त्र को पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, समय नहीं है, जो मन में चल रहा है माने जा रहे हैं। अरे भाई स्वर्ग और मोक्ष दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। राग भाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वीतराग भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु की आराधना से, स्वाध्याय से, संयम से, नियम से, तप से, इन सब से क्या हो सकता है? स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये सब प्रशस्त राग है, किंतु इन सब से रहित निर्विकल्प अवस्था, वीतराग दशा, शुद्धोपयोग दशा, वो मोक्ष का कारण है। स्वर्ग और मोक्ष के कारण भिन्न भिन्न है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख की जाति भिन्न भिन्न है, स्वर्ग और मोक्ष बिल्कुल भिन्न भिन्न है भैया, अलग अलग है। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? एक जैसा मानता है। और लिखा देखो, तथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे। यहाँ वो मोक्ष तत्व समझा रहे हैं वास्तव में। कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि ये वह दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था, अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। ये मोक्ष सुख है वास्तव, ये मोक्ष तत्व है। क्या हुआ मोक्ष तत्व मतलब क्या? कहते हैं एकत्व ही सुंदर है। एक होने का नाम मोक्ष है। जब तक मिला जुला है ना तब तक अशुद्ध है, और एकत्व है तो शुद्ध है, और पूर्ण एकत्व की प्राप्ति होना इसका नाम मोक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्मों का अभाव होना, सिद्ध होना, ये सब मोक्ष का सच्चा शतान नहीं है। एकत्व की प्राप्ति, और एकत्व ही दुर्लभ है वास्तव में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिखा है, कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे। अनादि से ऐसे थे, अनादि से कर्म और आत्मा का संयोग था। ये औपाधिक भाव मतलब क्या? औपाधिक भाव मतलब स्वभाव से विपरीत जो भी भाव है ना, वो औपाधिक भाव है। विकारी भाव वो औपाधिक भाव है। जीव के साथ जिसका एक क्षेत्र का संबंध है, जीव में ही उत्पन्न होने वाला, जीव में ही उत्पन्न होने वाला वो औपाधिक भाव है। जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध है कर्म का, और ये जो औपाधिक भाव है ना, ये तो जीव में ही उत्पन्न होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसी में घुल मिल गए हैं, इसी में उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है। उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, इसका नाम है औपाधिक भाव। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे औपाधिक भाव कर्म निमित्त से आत्मा में थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। केवल आत्मा, समझ में आया कि शुद्ध स्वभाव रूप, अब कोई विभाव नहीं है। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, परमाणु में भी शुद्ध शुद्ध होता है क्या राजू भाई? कोई भी चीज़ में कुछ भी मिलाने पर वो अशुद्धता होती ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और जिसमें मिलावट की व्यवस्था नहीं है वो शुद्ध है वास्तव में। आप राजू एक बात बताओ, कोई किराने वाले की दुकान से घी बेचता है, बराबर है? अब वो घी बेचता है तो घी में तेल की मिलावट करे तो घी अशुद्ध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? घी में तेल की मिलावट कर देगा तो घी अशुद्ध है। अच्छा, तेल बेचने वाला उसमें घी की मिलावट कर दे तो भी अशुद्ध है। नहीं, कोई कहेगा नहीं यार तेल में घी मिला दो तो चलेगा,
घी में तेल मिलाओगे तो नहीं चलेगा, क्यों? तेल तो सस्ता है, तुमने घी मिला दिया तो हमें कम कम में पड़ेगा, अच्छा रहेगा, हमारे लिए तो फायदा है। और घी में तेल मिलाओगे तो नुकसान है, पैसा तुम घी का ले रहे हो, मिलावट तेल की कर रहे हो। भाई साहब, मिलावट किसी भी चीज़ की हो वहाँ अशुद्धता है। देखने वाला क्या देखता है? देखने वाला अपने फायदा किस किस चीज़ में देखता है। ऐसे ही मोक्ष सुख में संसार की जिसकी दृष्टि होती है ना, वह ये लौकिक बाह्य साधन से ही मोक्ष मानता है, धर्म मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो उसकी जाति अलग अलग नहीं देख पाता। अशुद्धता तो अशुद्धता ही होती है भैया, चाहे तेल में घी मिलाओ या घी में तेल मिलाओ, कुछ भी करो, अशुद्धता तो अशुद्धता है। ऐसे परमाणु जो एकदम परमाणु का अविभाग मतलब समझे, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। पुद्गल का सबसे छोटी इकाई, पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, वो है परमाणु। तो मैं है कि नहीं है? वो परमाणु शुद्ध है, उसमें दूसरा परमाणु मिलते ही वो अशुद्ध हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो परमाणु शुद्ध है। ऐसे ही आत्मा और रागादिक का संयोग है, विभाव का संयोग है, औपाधिक भाव का संयोग है, और सारे औपाधिक भाव अलग हो गए आत्मा से, और शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा रह गया। इसका नाम मोक्ष है। अब ये कौन सोचता है बताओ? कोई बात करता है ऐसी मोक्ष की? ये मोक्ष तत्व है। लिखा ना, समय सार की तीसरी गाथा में लिखा है, एयत्र निश्चय गदो समओ सवत्त सुंदरो लोए। समझ में आया कि नहीं आया? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व को प्राप्त जो समय है वो लोक में सबसे सुंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरी गाथा में लिखा है। इसी बात को क्लियर करते हुए लिखा है समय सार में, तीसरी गाथा में क्या लिखा? बिल्कुल अपन ग्रंथ खोल करके पढ़ते हैं सीधा। आचार्य कुंद की मूल गाथा, समय सार की तीसरी गाथा क्या कहती है देखो। एयत्र निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए, बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी हुंदी। जब बंद होता है ना, समझ में आया कि नहीं? एकत्व में जब दूसरे के साथ बंधन होता है तो उसकी कथा जो है वो विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली होती है। एकत्व भी सुंदर है, राजू भाई ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। देखो क्या लिखा, एयत्र निश्चय गदो समओ संवत्त सुंदर लोए। एयत्र निश्चय गदो, एकत्व ही निश्चय से, गदो माने प्राप्त, एकत्व को प्राप्त निश्चय से, समो समय, समय माने आत्मा, वो क्या है? संवत्त सुंदर लोए, लोक में सबसे सुंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ समय माने आत्मा नहीं, 6 द्रव्य भी आप ले सकते हो पूरे के पूरे, कहीं भी, क्योंकि कोई भी द्रव्य हो एकत्व को प्राप्त है तो वो शुद्ध है, सुंदर है। एकत्व ही सुंदर है, अपने स्वभाव में रहता है तो सुंदर है। अजय भाई समझ में आया कि नहीं? कोई भी परमाणु, कोई भी चीज अपने स्वभाव में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। तीसरी गाथा ये कहती है। और जब इसमें थोड़ा सा बंधन हुआ, थोड़ा सा मिलावट हो गई ना, मिलावट, तो ये अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जब तक संसार में आत्मा और औपाधिक भाव का मेल है, रागादिक विकारी भाव आत्मा के साथ रह रहे हैं, एक साथ, वो एक में एक हो रहे हैं आत्मा के साथ, तब तक क्या है? संसार है। और जैसे ही समस्त औपाधिक भाव अलग हुए और आत्मा केवल स्वभाव रूप शुद्ध हो गया, रह गया, केवल स्वभाव रूप रह गया, आत्मा शुद्ध, इसका नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब कोई सर्वा सिद्धि के ऊपर सिद्ध शिला, उसका नाम मोक्ष नहीं है। 8 कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष नहीं है। समझ में आएगा? जो जो आपने पढ़ा, आपने आज तक पढ़ा है, वो मोक्ष नहीं है। सच्चे मोक्ष तत्व का सिद्धांत क्या है? एकत्व का नाम मोक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? अशुद्धता जो हो रही थी मिलावट की, सब अलग हो जाने के बाद जो केवल ज्ञान स्वभाव रूप, केवल स्वभाव रूप आत्मा रह गया, इसका नाम मोक्ष है। अब आया समझ में मोक्ष तत्व का सिद्धांत क्या है, सच्चा सिद्धांत क्या है? इसका नाम मोक्ष है। विशेष इतना है कि वह दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था, अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। समझ में आया कि नहीं आया? विशेष इतना है कि दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है आत्मा। कौन आत्मा? परमाणु।
परमाणु का उदाहरण दिया था ना, जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार ये कर्मादिक से भिन्न होने पर अशुद्ध होता है। पर विशेष इतना है कि वो दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है। परमाणु हो चाहे स्कंद हो, अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, सुखी दुखी नहीं होता। लेकिन आत्मा में ऐसा है, आत्मा में क्या होता है, हाँ, अशुद्ध अवस्था में दुखी रहता है और पूर्ण अशुद्धता खत्म होने पर, स्वभाव रूप शुद्ध अवस्था होने पर वो निराकुल सुख प्राप्त करता है। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? मोक्ष का ये, इसलिए मोक्ष का भी, अब देखो इंद्रादिक के जो सुख है वो कषाय भावों से आकुलता रूप है, परमार्थ से दुखी है, इसलिए उसकी और इसकी जाति एक नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव से भाषित नहीं होता। सीधी सिंपल बात है जो अपन ने अभी ऊपर बात की। उनमें इंद्रादिक का सुख इंद्रिय सुख है, वो दुखी है, अरे आकुलता रूप है, उनको कोई ना कोई आकुलता रहती है प्रति समय। लगता है कि सुखी है जीव, लेकिन उसको 50 दुखी। आप मुझे बताओ, जब किसी का बर्थडे होता है ना तो उसको लगता है मैं बहुत सुखी हूँ, पार्टी हो रही होती है, मना रहा होता है मजे, लेकिन उस समय भी कितनी आकुलता, यार ये नहीं आया, यार ये गिफ्ट क्या लाया होगा पता नहीं, यार मेरे काम। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, सुखी है, सुखी लगता है ना, आज तो बहुत खुश है, आज तो बर्थडे है, आज तो मजा है, आज तो तेरा दिन है, उसको इस बात की चिंता लगी, यार ये गिफ्ट अच्छा नहीं लाया मेरे लिए यार। समझ में आया कि नहीं? मतलब जीव को कितना ही हो, ये संसार में जीव दुखी है, एक जाति का नहीं तो दूसरा, मतलब कोई ना कोई दुख इसके प्रति समय लगा पड़ा है, सुखी नहीं है ये संसार में, एक समय के लिए भी सुखी नहीं है। लग सकता है इसको, हो सकता है, लेकिन है नहीं। लगना और होना में बहुत अंतर है, लग सकता है लेकिन है, जाति अलग अलग है भैया। इंद्रादिक कषाय भावों से आकुलता रूप है, वो परमार्थ से दुखी है, उसकी और सुख एक जाति नहीं है। स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। कारण भी अलग अलग है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? जिस धर्म साधन से यह अज्ञानी जीव स्वर्ग मानता है, उसी धर्म साधन से मोक्ष मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। राग भाव स्वर्ग का कारण है और वीतराग भाव मोक्ष का कारण, ये अंतर है। परंतु ये इसको लगता है कि समझ में ही नहीं आती इतनी बात, तो अच्छे अच्छों को नहीं समझ में आती। राजभाई दुनिया में कितने ही लोग हैं, आप देख लो, आप किसी को समझाओगे तो आपको पागल कह देगा, तुरंत तुरंत कह देगा। क्यों? लिखा है भाई साहब, जगह जगह लिखा है मोक्ष का कारण है कि नहीं? देव सास गुरु की पूजा भक्ति करो, भक्तामर में लिखा है, इसी से आपके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। या वहाँ किस अपेक्षा से लिखा है, कथन कौन से नए का है, बिना सोचे समझे उसको वैसा का वैसा मान लेता है, अपने दिमाग का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहता वहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जब कोई कहता है ना हमसे आकर के, अरे अपना ही घर समझो, वहाँ ये अपने दिमाग का भली बात ही प्रयोग करता है, नहीं कह रहे अपना घर समझो, वास्तव में नहीं है। वास्तव में ऐसे कहीं शास्त्र में लिखा होगा ना, भगवान की भक्ति करने से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, भक्तामर स्तोत्र आदि में लिखा होगा, बिल्कुल वैसा मान लेता है एक चीज़, वहाँ दिमाग का प्रयोग नहीं करता कि नहीं ऐसा नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है, वहाँ नहीं लगाता दिमाग, वहाँ तो बिल्कुल वैसे ही मान लेता, लिखा है ना भाई, ऐसा ही होता है। तो कौन सी अपेक्षा से लिखा है, कौन सा नए है, जरा पढ़ समझ तो ले पहले, नहीं कौन बुद्धि लगाए। इस प्रकार मोक्ष तत्व का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है, इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। इसलिए समय सार में कहा है, 276-77 की आत्मख्याति टीका में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अब लिखा अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, इसका मतलब समझे, तत्व श्रद्धान मतलब मानता है कि मुझे तत्व श्रद्धान है, लेकिन होता नहीं। तत्व श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन 100% होगा, मानता है, हाँ बिल्कुल रहती है। देवसास गुरु की पूजा पाठ भी करेगा, उसको ऐसा भी लगेगा कि मुझे देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान है और सात तत्वों का श्रद्धान है, मान सकता है, आत्मानुभव नहीं होता लेकिन उसे अभव्य को। कि अभव्य द्रव्यलिंगी मुनिराज भी तो अभव्य रहते हैं ना, मतलब अभव्य वहाँ तक पहुँच सकता है, अभव्य दीक्षा भी धारण कर सकता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज में भी सेम बात है, द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी सेम बात है, आत्मानुभव नहीं है, बाकी सब है, लेकिन अभव्य का भी ये सही है। हाँ, आप पहले बताया ना, अभव्य को तो रुचि ही नहीं होती है कभी। अभव्य को रुचि नहीं होती का मतलब, हाँ तो रुचि नहीं होती मतलब दिखेगा, सब कुछ लगेगा भी,
बाहर से ऐसा भी लगेगा कि रुचि है, लेकिन वास्तव में अंदर में नहीं होता। उसको लगेगा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी लगेगा, सात तत्व का श्रद्धान भी लगेगा, स्वाध्याय भी करेगा, सब कर सकता है, लेकिन आत्मानुभव उसे भी नहीं होगा। सच्ची रुचि तो तभी कहलाएगी रजभाई जब आत्मानुभव है, वरना वो रुचि कहाँ है? आप क्या सोच रहे हो? अब हम लोग कहते हैं हमें जनवाणी की सच्ची रुचि है। भाई सब सच्ची रुचि होती ना तो संसार के इतने कार्यों में उलझे नहीं होते, छोटी छोटी बात पे आकुल व्याकुल नहीं होते। सच्ची रुचि का मतलब क्या हुआ? सच्ची रुचि होती तो सम्यक दर्शन हो जाता। इसलिए तो कहते हैं इस अज्ञानी जीव को आजकल जो स्वाध्याय करते हैं हम लोग, हम सभी को आत्मा की बातें अच्छी लगती है, लेकिन आत्मा अच्छा नहीं लगता। आत्मा की रुचि हो गई है, आत्मा की बातों की रुचि हो गई है, लेकिन आत्मा की रुचि अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब यही है, समझो, समझ में आया? प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कार्यकारी नहीं। आत्मज्ञान के बिना तत्वा श्रद्धान हो ही नहीं सकता। सात तत्व का श्रद्धान ही नहीं होता। अब जो सब सोचो, कई लोग ऐसा मानते हैं कि सम्यक दृष्टि को चौथे स्थान में आत्मानुभव नहीं होता। यहाँ देखो क्या लिखा है प्रवचन सार में कि आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, और लिखा है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब सच्चा तत्वा श्रद्धान आत्मानुभव के बिना हो ही नहीं सकता, और तत्वा श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मानुभव के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है, गलत है। ऐसा हो ही नहीं। सम्यक दर्शन आत्मानुभव पूर्वक ही होता है, वरना होगा ही नहीं। ना तो देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कहलाएगा, ना सात तत्व का सच्चा श्रद्धान कहलाएगा, ना सम्यक दर्शन कहलाएगा। आत्मानुभव तो कंपलसरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा है, समझ में आया? तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको ये पालता है। 25 दोष कहें उनको टालता है, संवेगाधिक गुण कहें उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा श्रद्धान तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो नहीं होता। पंचास्तिका व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा ही कथन किया गया। बताओ, व्यवहार दृष्टि से जो सम्यक दर्शन की, जैसे कहा ना आत्मानुभव के बाद बाह्य के सारा, बाह्य में जो आचरण, उस वीतराग भाव के अनुसार जो बाह्य में आचरण दिखाई देता है, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया गया है ना। तो अब ये जीव क्या करता है? जैसे खेत में बीज बोने के बाद सारी क्रियाएं कर रहा है किसान। अब किसी ने बीज बोते तो नहीं देखा, बाकी सब करते हुए देखा, तो वो भी वैसा का वैसा कर रहा है। ऐसे मुनिराज के अंतरंग को तो नहीं देखा, आत्मज्ञान को तो नहीं देखा, और उस बाह्य में जो आचरण दिखा उसी को देख देख के वैसा का वैसा आचरण करने लग गया है। तो उससे कोई मुनि होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो आप राजू भाई, आप समझ लो, जैसे कोई किसान है, समझ में आया? किसान काम कर रहा है खेत में, उसने बीज बोया, फसल उगाई, बाकी सब काम कर रहा है, खाद डाली, सब काम किया उसने। कोई व्यक्ति देखा, उसने किसान को बीज बोते हुए तो नहीं देखा, थोड़ा लेट आया, लेकिन बाकी जो जो कुछ किसान ने किया वो सब उसने देखा। तो अब वो भी सब करे जो किसान ने किया, और जो बीज बोया था वो नहीं की, उसने बीज बोया ही नहीं, तो अब बताओ उसको फसल आएगी कि नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। ऐसे ये जीव क्या करता है? मुनिराजों के जो अंदर में वीतराग भाव था, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, उसको तो नहीं जानता, केवल बाह्य आचरण को देखता है, और स्वयं भी बाह्य आचरण करने का प्रयास करता है। तो मैं अणुव्रत धारण करेंगे, महाव्रत धारण करेंगे, लेकिन जो बीज था वीतराग भाव, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होना, उतनी वीतरागता प्रकट होना, उसके अनुसार जो बाह्य में आचरण दिखता है, तो वो अंदर के बीज को तो नहीं जानता, आत्मश्रद्धान को नहीं जानता, आत्मानुभव को नहीं जानता, वीतराग भाव को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, केवल बाह्य आचरण करता है, और उसी से संवर निर्जरा मोक्ष मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा तो हो सकता नहीं, ऐसा है। पंचास्तिकाय ने भी कहा कि व्यवहाराभास वाले वर्णन में, व्यवहाराभास वाले कथन में अंत में ऐसा वर्णन किया गया है, जैसा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने किया। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। मतलब सम्यक दर्शन के लिए बाह्य में जो जो सम्यक ज्ञानी जीव के होते हैं आचरण, जो जो गुण दोष वगैरह बताएं, वो सब करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मूल में जो बीज है आत्मानुभव वो नहीं करता, इसलिए इसको सम्यक दर्शन होता। समझ में आया कि नहीं आया? देवशास्त्र गुरु की इसको यथार्थ प्रतीति नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है, लेकिन बाह्य की कुछ कुछ चीज़ें देख करके ही अपने आप को सच्चा श्रद्धानी मानता है, सम्यक दृष्टि मानता है। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। समझ में आया कि नहीं आया?
जैसा अपन ने समझा है कि वीतरागी देवसास गुरु का सच्चा श्रद्धान कैसा होना चाहिए, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान कैसा होना चाहिए, हम सभी के जीवन में इस प्रकार ही सच्चा श्रद्धान हो, आत्मानुभव हो और हम सभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।